ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 18 और 19। अव्यक्ता व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके भूतग्राम स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागम अवशः पार्थ प्रभवत्य हर राग में। भगवान बोले, अर्जुन, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। और हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात विद्या यानी देवी संपद के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी देवी संपद के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त अदृश्य बुद्धि में जागृत के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं। अदृश्य बुद्धि में जागृत के सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं, बेहोश रहते हैं, अचेत। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते अविद्या की वजह से, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है जो सब में अव्यक्त रहती है और दृष्टि गोचर नहीं है। हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है, तब तक वह साधक ही महापुरुष नहीं है। यह सर्वा विशेषण सहित व्यक्त यह पद किसका वाचक है? जो वस्तु इंद्रियों के द्वारा जानी जा सके उसका नाम व्यक्ति है। भूत प्राणी सब जाने जा सकते हैं, अतः देव मनुष्य पितर पशु पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप में स्थित देहधारी प्राणी हैं उन सब का वाचक यहाँ सर्वा विशेषण सहित व्यक्त पद है। अव्यक्त पद से किसका लक्ष्य है और ब्रह्मा के दिन के आगमन में उस अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना क्या है? प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम है, जिसको ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल महापंचभूतों के उत्पन्न होने से पूर्व की जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहाँ अव्यक्त है। ब्रह्मा के दिन के आगमन में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं, तब वह सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है और वह सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाती है एवं उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न रूपों में संबंध हो जाते हैं। यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। रात्रि का आगम क्या है और उस समय अव्यक्त से उत्पन्न सब व्यक्ति पुनः उसी में लीन हो जाते, इसका क्या भाव है? 1000 दिव्य गुणों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करते सुषुप्ति अवस्था को स्वीकार करते, उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीरों में रहित होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं।
यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। आत्मा अजन्मा अविनाशी है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। अतः यहाँ यही समझना चाहिए कि प्रकृति में स्थित प्राणियों से संबंध रखने वाले प्रकृति के सूक्ष्म अंश का स्थूल रूप में परिणत हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है, और उस स्थूल का पुनः सूक्ष्म रूप में लय हो जाना ही उन प्राणियों का लय होना ही। जहाँ जिस अव्यक्त को सूक्ष्म प्रकृति कहा गया है, उसमें और नवम में अध्याय के 7वें तथा 8वें श्लोक में जिस प्रकृति का वर्णन है, उसमें परस्पर क्या भेद है? स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। एक ही प्रकृति का अवस्था भेद से दो प्रकार का पृथक पृथक वर्णन है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में अव्यक्त नाम से उस अपरा प्रकृति का वर्णन है, जिसको 7वें अध्याय के 4थे श्लोक के 8वें भेदों के व्यक्त बतलाया गया है, और 9वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में मूल प्रकृति का वर्णन है, जो अपने अनिर्वचनीय रूप में स्थित है और जिसके 8 भेद नहीं हुए हैं। यह मूल प्रकृति ही जब कारण अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में परिणत होती है, तब यही 8 भेदों में विभक्त अपरा प्रकृति के नाम से कही जाती है। यदि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में समस्त भूत अव्यस्त में लीन हो जाते हैं, तथापि जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते, तब तक उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। वे आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसी भाव को दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, भूतग्राम पर क्या भाव है? चराचर प्राणी मात्र के समुदाय का वाचक है। इसके प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भूत प्राणी ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में अव्यक्त में लीन होते हैं, उन्हें जिन्हें पूर्व श्लोक में सर्वाव्यक्त के नाम से कहा गया है, वे ही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अव्यक्त में लीन हो जाने से न तो वे मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती है। इसीलिए ब्रह्मा की रात्रि का समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार यथा योग्य स्थूल शरीरों को प्राप्त करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कल्पांतर से जो इस प्रकार बार बार अव्यक्त में लीन और पुनः उसी में प्रकट होता है रहा है, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने वाला यह स्थावर जगम भूत समुदाय वही है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है। भूत्वा पद के 2 प्रकार का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने अभाव दिखलाया है कि इस प्रकार यह भूत समुदाय अनादिकाल से उत्पन्न होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्मा की आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जब ब्रह्मा के शरीर की भी मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और उसके साथ साथ सब समुदाय भूत समुदाय भी उसी में लीन हो जाते हैं, तब भी इनके इस चक्कर का अंत नहीं आता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक प्राणी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह बार बार इसी प्रकार उत्पन्न होकर प्रकृति में लीन होता रहेगा। अवश्य पद का क्या भाव है? अवश्य पद भूतग्राम का विशेष है, जो किसी दूसरे के अधीन हो, स्वतंत्र न हो से अवश्य या परवश कहते हैं। ये व्यक्त से अव्यक्त से उत्पन्न और पुनः अव्यक्त में ही लीन होने वाले समस्त प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश हैं, अर्थात अनासिद्ध भिन्न भिन्न गुणों और कर्मों के अनुसार जो इन सब की भिन्न भिन्न प्रकृति है, उस प्रकृति या स्वभाव के वश होने के कारण ही इसका बार बार जन्म और मरण होता है। इसीलिए 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को अर्थात सुख दुखों को भोगता है, एवं प्रकृति का संग ही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव प्रकृति से उस पार पहुंचकर परमात्मा को प्राप्त हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। स्वभाव के पराधीन समस्त भूत प्राणी जो बार बार उत्पन्न होते हैं, उन्हें उनके अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार ठीक ठीक व्यवस्था के साथ उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्म अथवा कोई और ही है? यह ब्रह्मा के दिन रात का प्रसंग होने से यही बात समझनी चाहिए कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियों को उनके गुण कर्मानुसार शरीरों से संबंध
करके बार बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रलय के बाद जिस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय तो सृष्टि की रचना स्वयं भगवान करते हैं। परंतु ब्रह्मा के उत्पन्न होने के बाद सबकी रचना ब्रह्म ही करते हैं। 9वें अध्याय के 10 से 7 तक, 14वें अध्याय के 3 से 4 तक जो सृष्टि रचना का प्रसंग है वह महाप्रलय के बाद महासर्ग के आदिकाल का है, और यहाँ का वर्णन ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय के बाद ब्रह्मा के दिन के सर्ग का आरंभ का समय है। ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का आरंभ होते ही जिसमें उत्पन्न होते हैं, वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है, या उससे बढ़कर कोई दूसरा है। इस पर आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।